हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। गुरु प्यारी साध संगत जी, यह साखी हुजूर महाराज जी के समय की है। जब भी हम गुरु घर जाते हैं, वहाँ पर जाकर हम सेवा करते हैं, सत्संग सुनते हैं और उसके साथ ही हम गुरु घर का लंगर भी खाते हैं। इस साखी में हमें गुरु घर के लंगर की अहमियत के बारे में पता चलेगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, यह साखी एक सत्संगी की सच्ची कहानी है। संगत को बार बार कहा जाता है कि जितनी ज़रूरत है उतना ही लंगर लीजिए। यह गुरु घर का लंगर है, इसे व्यर्थ मत कीजिए। यह संगत को बार बार कहा जाता है क्योंकि गुरु घर का लंगर हर किसी के नसीब में नहीं होता है। वह जीव बहुत ही भागों वाले होते हैं जो गुरु घर का लंगर खाते हैं, गुरु घर की सेवा करते हैं, क्योंकि ये सब मालिक के हुक्म से ही होता है। मालिक ही उन्हें वहाँ भेजते हैं संगत की सेवा करने के लिए, हमें प्रेरित करते हैं। हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते, जो भी होता है उसके हुक्म से ही होता है। यह बात उन दिनों की है जब स्टेशन पर सत्संगियों की सेवा लगी हुई थी। वहाँ पर कुछ काम चल रहा था, जिसके कारण कुछ सत्संगी भाई भी वहाँ पर सेवा कर रहे थे। उनका लंगर भी वहाँ पर आ जाता था, क्योंकि स्टेशन से लंगर की ओर जाना मुश्किल होता था, इसलिए स्टेशन पर ही लंगर पहुँचा दिया जाता था ताकि संगत को कोई परेशानी ना हो। ऐसे ही उन सत्संगी भाइयों ने स्टेशन के पास एक पेड़ के नीचे बैठकर लंगर खाया। लंगर खाने के बाद रोटी के कुछ टुकड़े वहाँ पर गिर गए और वे सेवादार लंगर खाकर वहाँ से चले गए, वापस अपनी सेवा में लग गए। सतगुरु का सत्संग चल रहा था। तभी एक सत्संगी खड़ा होकर कहने लगा, हे मेरे सच्चे पातशाह, मुझे एक बात कहनी है, कृपा कहने दे। गुरु ने कहा कि सत्संग के बाद कह देना। फिर उसे बिठा दिया, लेकिन फिर कुछ देर बाद वह फिर खड़ा हो गया और कहने लगा, सतगुरु जी, मुझसे रहा नहीं जाता, मुझे मेरी बात कहने दे। फिर महाराज जी ने कहा, पंजाबी भाषा में मजाकिया अंदाज से कहा, चला ले जेड़ी बंदूक तू चलानी है। तो उसने उस समय संगत से कहा था कि ये जो आपके सामने बैठे हैं, ये कोई इंसान नहीं है, ये रब है। ये मैंने खुद महसूस किया है। आपको मैं अपनी बात बताता हूँ। पिछले जन्म में मैं एक चील था और डेरा ब्यास के पास मेरा ठिकाना था और वहीं रहता था। एक दिन मैंने देखा कि ज़मीन पर कुछ रोटी के टुकड़े पड़े हुए हैं, तो मैं वहाँ गया और रोटी के टुकड़े खाए, जो कि डेरा ब्यास के लंगर के थे। और उसके बाद ही मेरी मृत्यु हो गई और मुझे उसके बाद यह मनुष्य जन्म मिल गया। यह बात मुझे अंतर्ध्यान होकर पता चली कि पिछले जन्म में मैं एक चील था। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये खुद रब हैं, ये कहते नहीं हैं, ये खुद रब हैं। मेरी बात मानो। जब मुझे मनुष्य जन्म मिला तो सतगुरु ने मुझे
नामदान की बख्शीश भी कर दी। उसके बाद मैं समझ गया कि जो मैंने डेरे का लंगर खाया है, ये सब उसी की वजह से है, क्योंकि मुझ में ऐसी कोई भी ताकत नहीं है कि मैं गुरु तक पहुंच सकूं। ये सब सतगुरु ने किया, क्योंकि जो कोई भी गुरु घर का लंगर खा लेता है, सतगुरु उसको पार जरूर उतारते हैं। इसलिए तो संगत को बार बार कहा जाता है कि यह गुरु घर का लंगर है, इसे व्यर्थ ना करें। यह बात उन्होंने कई बार सत्संग में कही। उस समय कई सत्संगियों की आंखों में आंसू भी आ गए थे। इसलिए तो फरमाया जाता है कि गुरु ने नाम की बख्शीश हमें दे दी है, मगर कमी होती है तो हमारी तरफ से होती है। अब करने की बारी हमारी है। सतगुरु हमारे कर्म नाम दान देते समय ही काट देते हैं। कई कर्म तो हमारे गुरु घर का लंगर खाने से ही कट जाते हैं। जब सतगुरु हमें नाम दान देते हैं, पिछला जो कोई भी कर्म होता है वो नाम दान देकर काट देते हैं, और उसी दिन से हमें उस कुल मालिक की बंदगी करने का मौका मिल जाता है। सतगुरु इसलिए हमें भजन बंदगी करने को कहते हैं, ताकि हम खुद कुछ कर सकें। करने को सतगुरु बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन सतगुरु हमें भजन सिमरन के लिए कहते हैं। हमें अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं, ताकि हम भजन सिमरन करें और सतगुरु हमें सचखंड ले जा सके। कभी सतगुरु हमें बड़े प्यार से, कभी डांट कर समझाते हैं। डांटने की आवश्यकता तब पड़ती है जब उनके बच्चे उनकी सुनते नहीं, उनका कहना नहीं मानते। जो हुक्म की पालना करते हैं, सतगुरु उनको किसी चीज़ की कमी नहीं रहने देते। जैसे कि गुरु फरमाते हैं कि नाम शब्द की कमाई की, तो गुरु आपका परमार्थ भी सुधार देगा और स्वार्थ भी सुधार देंगे। तो हमें और क्या चाहिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु हमें स्वयं चुनते हैं। जब हम पूर्ण गुरु की शरण में जाते हैं तो हमारा आंतरिक मन खिल जाता है और गुरु हमारा उद्धार करते हैं, हमें सचखंड ले जाते हैं। सतगुरु महाराज की जय। सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।